हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम समावेता की एक बार रिवीजन करते हैं कि कल समावेता जो देखा था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज पूरा समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो देखना यहाँ पे कल हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, यानी और सूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्रों में भिन्नता होती है, उनको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावेता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप क्या था? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, जल योजन समावेता। इसमें क्या होता है, जो H2O होता है वो दोनों तरह बिहेव करता है, एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और जालक के रूप में भी व्यवहार करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है CrCl3 डॉट 6H2O। ठीक है, अब यहाँ देखना है यहाँ पे इससे ये और सूत्र, इससे क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं। CrH2O का होल 6 है, ब्रैकेट बंद Cl3, इसी से बना है ये। ठीक है, यहाँ पर 6 के 6 लीगेंड, जो H2O है वो केवल लीगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? केवल लीगेंड की तरह। ठीक है, जो यहाँ पर 6H2O जुड़े हैं वो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु उसके चारों ओर जो घिरे होते हैं उनके लिगेंडों को जो है उनकी समन्वय संख्या कहते हैं। यानी इनकी समन्वय संख्या यहाँ पे 6 है। यानी अगर पूछा जाए कि क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। यानी इसके चारों ओर घिरे हुए लिगेंडों की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती। तो यहाँ पर H2O एज ए लिगेंड की तरह जुड़ा है, और Cl3 क्या है? ये जालक के रूप में है, तो ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और विलियन में कौन सा आयन देगा? ये विलियन में 3 Cl माइनस आयन देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, पूरा पूरा आयनन हो जाएगा। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे कि सेकेंड में क्या करना है, एक H2O बाहर कर लेते हैं और एक Cl अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का, ये सोल्यूशन जो अगर विलियन जो इनका होगा हरे रंग का होगा। ठीक है, और ये विलियन में 2 Cl माइनस आयन देंगे, क्योंकि जो अंदर चले गए वो Cl माइनस आयन नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड कितने? H2O के 5 लिगेंड है, एक Cl का 1 लिगेंड है। ठीक है, यानी ये दोनों लिगेंड बन गए और यहाँ पर ये जालक बन गया। तो ग्रीन कलर का होगा, 2 Cl माइनस आयन देगा। सेम कंडीशन क्या है, एक Cl और अंदर रख लेते हैं और एक H2O और बाहर कर लेते हैं। ये भी ग्रीन कलर का होगा, पर विलियन में एक ही Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, अब दूसरा सेकंड टाइप था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावेता या आयनिक समावेता। यानी इसमें जो आयन होगा वो लिगेंड की तरह भी व्यवहार करेगा और साथ में आयनिक प्रकार का भी बनाएगा जो है, यानी आयनिक होकर भिन्न प्रकार के आयन विलयन में देता है। ठीक, दोनों के अणुसूत्र समान है, पर यहाँ ब्रोमीन ब्रैकेट में है, सल्फेट बाहर है। ठीक है, तो COBr NH3 का होल 5 है, ब्रैकेट बंद SO4। ये लाल बैगनी रंग का ठोस होता है। ठीक है, और जब ब्रोमीन बाहर हो जाएगी तो लाल रंग का ठोस होता है। थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब कोऑर्डिनेशन उपसंयोजन समावेता। एक हाइड्रेटेड था, जलयोजन समावेता, आयनिक समावेता, उपसंयोजन समावेता। इसमें देखो क्या होता है, प्लस तथा माइनस के उपसंयोजित समूह में भिन्नता होती है। एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, CuNH3 का होल 6, CrC2O4 का होल थ्राइस। यहाँ पे ये देखना, कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ी है और क्रोमियम के साथ जो ऑक्जिलेट आयन जुड़ा है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, यानी लिगेंड आपस में बदल जाएंगे। ये जो ऑक्जिलेट आयन है कोबाल्ट के साथ चला जाएगा और अमोनिया जो है क्रोमियम के साथ आ जाएगी। यानी क्रोमियम के साथ क्या आ जाएगी? अमोनिया। धनायन पहले लिखे जाते हैं, ऋणायन बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये धनावेशित हो जाएगा ब्रैकेट पहला, और ये ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक, तो धनावेशित पहले लिखे जाते हैं, ऋणावेशित बाद में, इसलिए अमोनिया जब इनके साथ जाएगी तो क्रोमियम यहाँ पहले लिख दिया जाएगा और ये बाद में आ जाएगा कोबाल्ट, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी धनायन ऋणायन की जगह, ऋणायन धनायन की जगह एक्सचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, पॉलीमेराइजेशन समावेता, बहुलकीकरण समावेता। समान मूलानुपाती सूत्र के यौगिक सरल गुणित होते हैं। तो यहाँ देखना, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 है। ठीक है, आपस में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, PtNF3 का होल 4, PtCl का होल 4, PtCl4। ये धनावेशित वाले हो जाएंगे, ये ऋणावेशित हो जाएंगे। यानी समान मूलानुपाती सूत्र के यौगिक सरल गुणित हो जाते हैं, ये इनका डबल हो जाएगा। ठीक है, एक साथ फिर प्लेटिनम साथ अमोनिया आ गई और दूसरे प्लेटिनम साथ क्लोरीन हो जाएगा डबल होकर के। लिंकेज समावेता क्या होती है? देखो यहाँ पे, लिंकेज समावेता उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? उभयदंती देखना क्या होती है, जब एक ही यौगिक समूह की
संरचना में दो भिन्न दाता परमाणु होते हैं, मतलब कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ठीक है, उससे जो जुड़े हुए लिगेंड होंगे वो दो प्रकार के बंध बना सकते हैं। उभयदंती मतलब ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो नाइट्रोजन से अगर बॉन्ड बनेगा तो दूसरा नाम आ जाएगा, और ओ के साथ अगर बॉन्ड बनाता तो दूसरा नाम हो जाएगा, जबकि दोनों के फार्मूले सेम है। ठीक है, तो देखना है, तो CONH3 का होल 5 है, ONO, इस तरह से बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के द्वारा, तो ये लाल रंग का ठोस होगा। ठीक है, और NO2 अगर सीधे जुड़ा है तो पीला भूरे रंग का ठोस हो जाएगा। ठीक, तो ये संरचनात्मक समावेता के टाइप थे। हाइड्रेटेड समावेता हो गया। ठीक है, इसमें केवल जल का अणु जो होगा वो लिगेंड की तरह और जाला की तरह दोनों तरह व्यवहार करेगा। दूसरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें जो आयनित होंगे विलयन में अलग अलग आयन देंगे जो है, जैसे यहाँ सल्फेट आयन विलयन में देगा, ब्रोमीन बाहर कर लो और सल्फेट अंदर, तो ब्रोमीन फिर विलयन में रख देगा जो है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो प्लस माइनस के उपसंयोजन समूह होते हैं उनमें भिन्नता होती है। जैसे आप देखना यहाँ पर ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक, अमोनिया यहाँ पर क्रोमिया, यहाँ पर ऑक्सीलेट आयन है, तो अपने में जो ऋणायन लिगेंड होंगे वो बदल जाएंगे, अमोनिया जाएगी इनके साथ और लिगेंड ये ऑक्सीलेट आयन जाएंगे कोबाल्ट के साथ। तो धनायन पहले लिखा है तो इसलिए क्रोमियम साथ अमोनिया लिखी गई है। पॉलीमराइजेशन क्या होता, जो अणुसूत्र होगा उसी सूत्र का जो सरल गुणित हो जाता है, PTNF3 का होल 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में PTCl4 हो जाएगा। लिंकेज समावेता क्या होती है, उभय दंती जो लिगेंड होते हैं, यानी जो दो प्रकार के बंध बना लेते हैं, ठीक है, दोनों ओर से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें लिंकेज समावेता कहते हैं। जैसे NO2 है, ये N के द्वारा बॉन्ड बना सकता है, और इसी फार्मूले में थोड़ा चेंज कर दे, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, तो ये O के द्वारा भी बंध बना सकता है। ठीक है, तो इनको उभयदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं साइनाइड, साइनाइड C से बंध बनाएगा तो साइनाइड हो जाएगा, C से अगर बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड हो जाएगा, अगर वही नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यानी दोनों ओर बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता हो उसे क्या कहते हैं, लिंकेज समावेता। ठीक है, वीडियो अगर जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।